मिक्सिंग। मिक्सिंग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मिक्सिंग और डाइल्यूशन में डिफरेंस क्या है, पहला तो मैं ये क्लियर करता हूँ। डाइल्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो डाइल्यूशन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, HCl का। उस पर हमने क्या करा, H2 को ऐड करा, और ये हमारा एक और नया सॉल्यूशन बनेगा जो रहेगा किसका, HCl का। सिर्फ हमने उसमें क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा। मिक्सिंग का क्या मतलब है, मेरे पास HCl का एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम मुझे पता है, उसमें एक और HCl का सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी वॉल्यूम भी मुझे पता है, तो इसका कंसंट्रेशन अलग हो गया, इसका कंसंट्रेशन अलग हो गया। इन दोनों को मिक्स करके जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो अभी भी HCl का बनेगा, लेकिन अब इसकी मोलरिटी कुछ अलग हो जाएगी, वॉल्यूम कुछ अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो है डाइल्यूशन, और ये प्रोसेस है मिक्सिंग। तो आई होप एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डाइल्यूशन के मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सॉल्यूशन जो बना हुआ है उसके अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना। मिक्सिंग का मतलब है कि एक सॉल्यूशन मेरे पास बना हुआ है, सेम सॉल्यूशन, मतलब सेम सॉल्यूशन से मेरा मतलब है सेम कंपोनेंट का सॉल्यूशन। HCl का तो HCl का ही होना चाहिए, NaOH का है तो NaOH का ही होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उस पर अभी आगे बात करेंगे। तो सेम टाइप का सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो, उनको जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिक्सिंग बन जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में सेम टाइप के अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं, तो इसलिए हम उसको मिक्सिंग बोलते हैं। डाइल्यूशन में पानी ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है यानी। अब आ जाओ, मिक्सिंग में लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। मोर देन वन सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है मिक्सिंग करनी है, तो मिक्स अकेला तो कुछ होगा नहीं, कम से कम दो सॉल्यूशन तो चाहिए। जैसा भी मैंने एग्जांपल में बताया था, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच, कितने भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम तो कितने चाहिए होंगे, दो तो चाहिए होंगे। तो मोर देन वन सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड दीज सॉल्यूशन कैन बी टू टाइप्स। अब मिक्सिंग मैंने बोला सब हर तरह के सॉल्यूशन को मिक्स कर देने से मिक्सिंग नहीं होती, दो तरीके से हम मिक्सिंग को करा सकते हैं, मिक्सिंग का सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहला क्या, सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस लाइक HCl प्लस HCl, ठीक है। तो अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन होना चाहिए, जो दो सॉल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं वो सेम सब्सटेंस के होने चाहिए। लाइक HCl का सॉल्यूशन, उसका कुछ मोलरिटी या वॉल्यूम अलग, मतलब कंसंट्रेशन अलग होगी, और HCl का ही एक और सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कुछ अलग हो, सेम भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दोनों सेम सब्सटेंस के होने चाहिए। तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, मिक्सिंग। ऐसे HCl HCl, NOH NOH, ठीक है, इस तरीके से KOH KOH, ऐसे मतलब दो या दो से ज़्यादा जितने भी सॉल्यूशन है सेम सब्सटेंस के होने चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सेम सब्सटेंस होनी चाहिए, तभी मिक्सिंग कहलाएगी। दूसरे टाइप का कौन सा हो सकता है, डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन इन विच एटलीस्ट वन आयन इज कॉमन। इसका क्या मतलब है, डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन इन विच वन आयन इज कॉमन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया NaCl प्लस NaNO3, Na प्लस और Cl माइनस, ये भी आयोनिक है, Na प्लस NO3 माइनस, ये भी आयोनिक है। क्या ये दोनों सेम सब्सटेंस है फर्स्ट वाले टाइप के, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, लेकिन मैंने लिखा डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन इन विच एटलीस्ट वन आयन इज कॉमन। इसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए, और वो हमें दिख रहा कौन सा है, Na। दोनों के अंदर सोडियम क्या है, कॉमन है। अब इस तरह के सॉल्यूशन का, ठीक है, एक कंटेनर मैंने मान लिया ये है, एक बीकर में मैंने मान लिया ये है, ठीक है, दो अलग अलग बीकर में, एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, एक में NaNO3 का। अब अगर इन दोनों को मैं मिक्स भी कर देता हूँ, तो मिक्स करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, NaCl प्लस NaNO3। क्या ये जो आयंस है आपस में कुछ रिएक्शन करेंगे, अगर ये रिएक्शन कर भी जाते हैं, ठीक है, Na प्लस और NaNO3 आपस में रिएक्ट भी कर जाते, तो क्या कोई मुझे नया प्रोडक्ट मिलेगा,
क्या हो सकता है कि इसमें इसका जो Na है प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में लिखा और यहाँ पे Na प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में लिखा, तो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्शन होने के लिए आयन को एक्सचेंज होना पड़ेगा, तो ये Na इधर चला जाएगा और ये Na इधर आ जाएगा, यानी इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है या ओरिजिनल सॉल्यूशन में है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो कंपाउंड अभी भी क्या रहेंगे, एज इट इज सेम ही रहेंगे। हाँ, अब ये मैं बोल सकता हूँ कि इस फाइनल सॉल्यूशन में एक Na प्लस आयन हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है और एक NO3 माइनस हो सकता है। ठीक है, 3 तरह के आयन्स हो जाएंगे, लेकिन कोई फाइनल नया सब्सटेंस या नया सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, इधर भी सॉल्यूशन में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस होगा और इधर Na प्लस NO3 माइनस होगा, नहीं इधर 2 आयन थे, इसमें भी 2 आयन थे, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल 3 आयन्स मिल जाएंगे, लेकिन ये नया कोई सब्सटेंस या नई कोई रिएक्शन नहीं कर रहे। तो मिक्सिंग हम नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन मिक्सचर के साथ कराते कि आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर इसी को मैं अगर मैंने एक बीकर में HCl लिया प्लस एक बीकर में मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है, एक बीकर में HCl ले लिया और एक बीकर में NaOH ले लिया, क्या इनको मैं मिक्सिंग इनको मिक्सिंग बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा तो इसमें ये HCl क्या है, एक एसिड है और NaOH क्या है, एक बेस है, यानी तो HCl प्लस NaOH ये आपस में रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये एक एसिड है और एक ये बेस है, तो यहाँ पे NaCl प्लस H2O बन जाएगा, नया कुछ कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम मिक्स करने पे जो प्रोसेस होता है उसको मिक्सिंग नहीं बोलते। ठीक है, तो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल होता है नॉन रिएक्टिंग मिक्स सॉल्यूशन के अंदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। इसलिए फर्स्ट वाले में भी देखोगे तो HCl और HCl को मिक्स करोगे, NaOH को मिक्स करोगे तो आपस में तो कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो गया, उनका वॉल्यूम या जो भी कंसंट्रेशन वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से कॉमन इस तरह के आयोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर कम से कम एक आयन कॉमन हो, तो जैसे Na प्लस NaNO3, और क्या ले सकता हूँ मैं इसमें मैं ले सकता हूँ लाइक NaBr ले लिया मैंने, 3 ले लो 4 ले लो, कितने फ़र्क है भाई, जो आयन कॉमन है वो आयन दूसरे के अंदर चला भी आएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना वही रहनी है रिएक्शन। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स के लिए, इसलिए या तो वो सेम एसिड, जैसे ये एसिड है तो एसिड होने चाहिए दोनों सेम, कंसंट्रेशन अलग हो, बेस है तो बेस रहने चाहिए, और आयोनिक है तो उसमें कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए, और एक आयन कॉमन होने से वो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज भी हो जाएगा तो भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा सॉल्यूशन के। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ आगे लिखिए, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन which having different nature like HCl which is acid and NaOH like base which can react with each other। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐड नहीं कर सकते हम, या ऐड करते हैं तो उसको मिक्सिंग नहीं बोलेंगे जिसमें कोई रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, तो आई होप डाइल्यूट और मिक्सिंग में डिफरेंस क्या है और मिक्सिंग किसको बोलेंगे वो भी तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स करेंगे या सेम टाइप के सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, दो या दो से ज़्यादा को, तभी वो क्या कहलाएगी, मिक्सिंग। अब देखिए मिक्सिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक NaOH सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलिटी M1 और वॉल्यूम V1 गिवन, मतलब मुझे ये पता है ये सॉल्यूशन मैंने बनाया तो इसकी मोलिटी वॉल्यूम मुझे पता है। इसी तरीके से NaOH का दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलिटी मैंने M2 मान ली और वॉल्यूम V2 बनाई, और ये सॉल्यूशन भी हमने बनाया तो ये दोनों हमें पता है, इसको भी मैंने क्या कर लिया, लिखा है गिवन। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मेरा कुछ फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। फाइनल सॉल्यूशन में मोलिटी को मैंने मान लिया MR, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए R दे दिया मैंने नाम, और रिजल्टेंट वॉल्यूम के लिए भी R दे दिया। ये मुझे नहीं पता, इसको मुझे कैलकुलेट करना या डिटरमाइन करना किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता है, ठीक है, मोलरिटी की डेफिनेशन से मोलरिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मोलरिटी को क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि अगर मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर मोलिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो क्या उसके मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन ही हमने देखी थी क्या होती है, M इक्वल्स टू N अपॉन V,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोल्स मुझे पता लग जाएंगे M1V1। मतलब इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मोल्स कितने होंगे N1 और विच इज इक्वल्स टू M1V1। इसी तरीके सेकंड वाले सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मोल्स कितने होंगे N2 और वो किसके बराबर होंगे M2V2। तो मुझे फाइनल दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना उसके क्या कैलकुलेट करने हैं, मोलरिटी और वॉल्यूम। अब मुझे ये बताएं, जब मैं दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो इसके N1 मोल से हमारे पास जो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके N2 मोल से, तो फाइनल सॉल्यूशन में कोई अलग से तो मोल्स आएंगे नहीं। जो दो सॉल्यूशन के अंदर मोल्स है उन्हीं का तो समीशन हो जाएगा। भाई इसके 5 मोल है, इसके 7 मोल है, तो दोनों को ऐड करके कितने हो जाएंगे फाइनल सॉल्यूशन में, 12 मोल। ठीक है, तो जो इस सॉल्यूशन में NaOH के अगर मुझे मोल्स पूछे तो वो कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2। दूसरी बात, इसका वॉल्यूम है V1, मान लिया ये 50 ml है और ये मान लिया मैंने 60 ml है। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। तो 110 जो ml है वही तो होगा फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। अब आ जाओ, तो जब मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है फाइनल सॉल्यूशन की, तो मोलरिटी की डेफिनेशन जो है बस वही मैं लिख रहा हूँ कि मुझे क्या पता होने चाहिए, उस सॉल्यूशन जो भी, यही तो कर रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हमें टोटल मोल्स पता होने चाहिए और उसका टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो टोटल मोल्स मुझे पता लग गया क्या होंगे N1 प्लस N2। अगर 3 होते तो N1 प्लस N2 प्लस N3, 4 होते तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, सबके निकाल लेंगे मोल एंड डिवीजन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, फाइनल सॉल्यूशन का जो मोलरिटी वो होगा रेशियो ऑफ टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। टोटल मोल्स कितने होंगे N1 प्लस N2 और टोटल वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2। और N1 को जो हमने कैलकुलेट करा है वो M1V1 लिख दिया उसकी जगह, N2 की जगह मैंने M2V2 लिख दिया और V1 प्लस V2। तो लॉजिकली मतलब समझ भी सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हो नहीं। और जो फाइनल वॉल्यूम है VR वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो VR भी हमें पता लग गया, दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा, और दो सॉल्यूशन के मोल्स को ऐड कर देंगे, या 3 है जितने भी सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं हम, मिक्स कर रहे हैं यानी, तो उनके जो मोल्स का जो समीशन है वो फाइनल हमारे क्या बन जाएंगे, मोल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लें। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप के मैंने बताया था, मिक्सिंग में दो टाइप के सॉल्यूशन से हम बना सकते हैं, एक तो सेम सब्सटेंस के हो और दूसरे एक आयोनिक। तो मैंने एग्जांपल में क्योंकि बेस लिया था NaOH, तो मैंने एक न्यूमेरिकल आयोनिक कंपाउंड भी लिया ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन है 300 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी। ठीक है, 0.2 मोलरिटी NaCl सॉल्यूशन, 500 ml of 0.3 molarity MgCl2 solution, 800 ml of 0.3 ml AlCl3 solution and 2 liter of water are mixed together। 4 चीज मिक्स कर दी हमने। एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 300 ml है और मोलरिटी 0.2 है। MgCl2 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.3 और 500 ml है। और एक AlCl3 का सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, जिसकी, ठीक है ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक करेक्ट कर लेना, 0.3 ये मोलरिटी। ठीक है, 800 ml एंड 0.3 मोलरिटी यानी। और 3 तरह के तो सॉल्यूशन हो गए आयोनिक, और उसमें हमने 2 लीटर ऑफ वाटर अलग से और मिक्स कर दिया। तो हमें देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन मिक्सचर। तो जो फाइनल हमारा मिक्सचर बना उसके अंदर एक तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन पता करना है और एक क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हमें पता करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करें और इसको एक बार ट्राई करें खुद से। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। आई होप कई लोग कर पाए होंगे। ठीक है, कई लोगों को थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, और नहीं हुए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब
इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो मैं सिंपल इसको रखता हूँ, ठीक है। मेरे पास मैंने क्या करे, 3 तो सॉल्यूशन ले लिए। एक ले लिया मैंने फर्स्ट जो दे रखा है NaCl का सॉल्यूशन, प्लस सेकंड कौन सा है MgCl2 का सॉल्यूशन, प्लस थर्ड दे रखा है मुझे AlCl3 का सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया मिक्स, प्लस एक कंटेनर और ले लिया हमने जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है H2 है, और सबको मिक्स करा तो एक ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना है। अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, NaCl होगा, MgCl2 भी होगा और AlCl3 भी होगा, और प्लस H2 तो खैर सॉल्यूशन में था और एक्स्ट्रा H2 भी हमने और ऐड कर दिया, क्योंकि NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि NaCl तो सॉल्यूट है और पानी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया वो सॉल्वेंट। तो इसमें भी MgCl2 सॉल्यूट और H2O सॉल्वेंट, AlCl3 सॉल्यूट और H2 सॉल्वेंट, और यहाँ प्योर वाटर मतलब हमने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इस केस के अंदर इसकी मोलरिटी, ठीक है, इसकी मोलरिटी को मैंने नाम दे दिया M1, वो हमें गिवन दे रखी है 0.2, और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 300 ml। इसकी मोलरिटी हमें दे रखी है 0.3 और वॉल्यूम हमें दे रखा है 500 ml। इसकी मोलरिटी हमें दे रखी है 0. ठीक है, 2 बार 0.3 आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 0.3 दे रखी है इसकी भी, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 800 ml, ठीक है। और ये वॉल्यूम इसको मैंने नाम दे दिया V4, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करा 2 लीटर मतलब 2000 सब ml में, तो इसको भी मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ VR या रिजल्टेंट, तो वो किसके बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 2000, और सभी किसके अंदर है ml के अंदर, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 3600 ml या 3.6 लीटर। अब ये तो हमने निकाल लिया फाइनल सॉल्यूशन। अब मुझे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे पूछा गया है कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बताएं किसके अंदर, सबको मिक्स करने पे जो फाइनल सॉल्यूशन बना, इस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा Na+ होगा, ठीक है, Cl- होगा, Mg+2 होगा, और इससे भी Cl- ही मिलेगा, फिर एल्यूमिनियम +3 मिलेगा, ठीक है, और एक H2 सॉल्वेंट होगा। तो मैं आयंस की बात कर रहा हूँ, तो क्लोराइड आयन तो तीनों सॉल्यूशन से कॉमन आएगा ही, और पहले सॉल्यूशन से Na+ मिलेगा, सेकंड से Mg+2, थर्ड से Al+3। तो हमें एक तो इसकी कंसंट्रेशन पूछी गई है और एक इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Na+ की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है, ठीक है। Na+ की कंसंट्रेशन है वो क्या होंगे, अगर कंसंट्रेशन या मोलरिटी की बात करूँ, कंसंट्रेशन से मतलब यहाँ मोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलरिटी का मतलब है कि मोल्स ऑफ Na+ इस सॉल्यूशन में, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इस फाइनल सॉल्यूशन में Na के कितने मोल्स है और इस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो वो कितना होगा VR। अब Na+ के मोल्स कैसे निकालेंगे, Na+ के मोल्स मुझे पता है कहाँ से मिलेंगे, क्या इस सॉल्यूशन से मिलेंगे, नहीं, क्या इससे, नहीं, क्या इससे, नहीं, वो सिर्फ कहाँ से मिलेंगे इस वाले सॉल्यूशन से। तो जो NaCl के जितने मोल होंगे, क्योंकि एक NaCl से हमें क्या मिलेगा, मैंने बताया कि एक जो NaCl है उससे एक Na+ मिलेगा और एक क्या मिलेगा Cl- मिलेगा। तो अगर इसके NaCl के 10 मोल होंगे तो 10 ही किसके हो जाएंगे Na+ के हो जाएंगे। तो जितने मोल NaCl के होंगे उतने ही Na+ के मोल होंगे, और NaCl के अगर मोल मुझे निकालने हैं, ठीक है, NaCl के अगर मोल मुझे निकालने हैं तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ M1 × V1। तो Na+ के मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय VR इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा
m1 इंटू वी वन विच इज इक्वल्स टू वी आर, और बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 3600 जो हमने अभी कैलकुलेट करा है। क्योंकि बात का और ये फाइनल सॉल्यूशन में, तो फाइनल सॉल्यूशन में इसके कंसंट्रेशन टोटल वॉल्यूम ये हो गया और ये इसके मोल्स हो गए। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/60 मोलर, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन पूछी। तो इस तरीके से हमने Na+ का निकाल लिया। इसी तरीके से हम जब Cl माइनस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो अब ध्यान से सुनना, सेम लॉजिक है। Cl माइनस आयन हमें कहाँ कहाँ से मिला है? एक इस सॉल्यूशन से मिला है, इससे भी मिला है और इससे भी मिला है, इससे नहीं मिला है। तो जब सबको मिक्स कर देंगे और जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्लोराइड आयन 3 सॉल्यूशन से मिल रहा है। तो हर एक सॉल्यूशन से क्लोराइड आयन मिल रहा है, तो उस सॉल्यूशन से क्लोराइड आयन के मोल्स हम काउंट कर ले इंडिविजुअल में और सबको क्या कर दे, ऐड कर दे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि फर्स्ट सॉल्यूशन से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्लोराइड आयन के मोल्स मिलेंगे और इसको मैंने नाम दे दिया, ये कौन सा वाला, NaCl वाला। प्लस सेकंड सॉल्यूशन के अंदर देखिए आप MgCl2 है, ठीक है। तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, तीसरा अपना समझ में आ जाएगा। Mg+2 देगा और +2Cl माइनस आयन देगा। मतलब एक MgCl2 हमें एक Mg+ आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा। मतलब अगर मेरे पास 10 मोल है MgCl2 के, तो उससे क्लोराइड कितने मिलेंगे मुझे, 20, मतलब डबल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्लोराइड आयंस यानी उसके कितने मोल्स होंगे, MgCl2 के जितने मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई बाय 2, डबल, ठीक है, डबल मिलेंगे। अब बताओ मुझे AlCl3, अगर AlCl3 है तो एल्यूमिनियम +3 और 3Cl-, मतलब एक AlCl3 से मुझे कितने मिलेंगे, 3 क्लोराइड आयन। तो जितने AlCl3 के मोल होंगे उसको क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इन AlCl3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय Vr जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 0.2 क्लोराइड आयन के लिए हम जो मोल्स निकालने, कैसे निकालेंगे, M1V1, तो 0.2 इंटू 300 प्लस ये वाला 2 पहले लिख दे रहा हूँ मैं, और इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, M2V2, तो 0.3 इंटू 500 प्लस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। फिर इसके लिए 3 जो ये पहले लिख दिया मैंने, और इंटू 0.3 इंटू 800 डिवाइडेड बाय टोटल 3600। तो इस तरीके से क्लोराइड आयन के हमें क्या मिल जाएंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.27 समथिंग मोल्टी आएगी। तो एक मैंने क्लोराइड के लिए निकाल लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन को और लेंथी बनाना होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना, ठीक है, खुद से करना। इसी सॉल्यूशन के अंदर एक बार Mg+2 के भी कंसंट्रेशन निकाल लो और एक बार एल्यूमिनियम +3 के भी कंसंट्रेशन निकाल लो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे तुम ट्राई कर लेना खुद से कि सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ सेम है, बस तुम्हें इसमें Mg+2 और Al+3 की क्या निकालनी, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से मैंने एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके मिक्सिंग को समझाने की कोशिश करी। तो इसमें आयोनिक कंपाउंड वाले थोड़े कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो तुम्हें जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, जिस भी आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, वो आयन किस किस सॉल्यूशन से मिल रहा है उससे क्या निकाल लो, उसके मोल्स निकाल लो। और ये ध्यान रखो कि उस आयन की कंसंट्रेशन उस मोल्स से जो मिल रही है, क्या एक मोल के सॉल्ट से कितने वो उसके आयन के मोल डेवलप हो रहे हैं। जैसे NaCl की बात करेंगे तो इससे एक ही क्लोराइड आयन डेवलप होगा, लेकिन MgCl2 से इसके 2 डेवलप हो जा रहे हैं। तो तुम्हें जो इसकी मोलिटी आएगी या जो इसकी क्या बोल सकते हैं मोल्स आएंगे, उसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको किससे, 3 से। तो वही मैंने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, ठीक है। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से देख लें और कॉपी कर लें। थैंक यू।